ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। परिस्तान को याद करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। परिस्तान को याद करो। आज का प्रश्न, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो। क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये जमाना परिस्तान था। क्या था? परिस्तान था। अब पुराना हो गया है, इसीलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है।
बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते। यह है माया रावण का पंप। ये थोड़ा समय चलने वाला है। क्या ये जो माया का पंप है, ये थोड़ा समय चलने वाला है। यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना। ये पिछाड़ी का भबका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। 100 वर्षों के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो पहले नहीं थी। यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है। ऐसे कितनी वंडरफुल बात है कि ये सारे साधन जो भी साइंस के अभी 100 वर्ष के अंदर हैं, पहले नहीं थे। पहले नहीं थे। अब यही जितने भी साधन हैं, ये और रिफाइन होकर सत्युग में जाने हैं। और रिफाइनस आ जाएगी। वंडर है। तो सत्युग बनने से पहले माया के पंप में माना मनुष्य ये समझता है कि स्वर्ग तो यही है, तो नए स्वर्ग में क्या जाना। पर उसे ये नहीं पता ये वाला स्वर्ग सुख देने वाला नहीं है। ये वाला स्वर्ग जो समझते हैं माया का स्वर्ग, दुख देने वाला है। पर ये हुआ सब कुछ 100 वर्ष के अंदर है। बहुत सारी चीजें अभी आपने देखी है, पहले नहीं थी। सब शो ऑफ, सब माया का पंप। और यही अब रिफाइन हो के सत्संग में जाएगा और रिफाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ सेंसर होते हैं, कोई भी चीज हार्ड ऐसे करो वो सेंसर से वो आती है। सेंसर लगे होते हैं ना। अब उसके अंदर ऐसा क्या उन्होंने कुछ तो डाला होता है ना कि वो उसी चीज पर उसका एक्शन होता है। ऐसे वहां पे भी सब चीजें सेंसर से चलेंगी, पर वो रिफाइंड सेंसर होंगे। इसीलिए वहां पे जो विमान होते हैं एक्सीडेंट नहीं होते हैं। संकल्पों की भाषा से माना आपके संकल्प इतने रिफाइन होंगे, इतने रिफाइन होंगे, आपको आएगा ही वही जो आपको करना है। यहाँ तो इतना तूफान है संकल्पों का, कितने जल्दी संकल्प रच लेते हैं। तो वो ताकत जो है वो कम होती जाती है। अब यही ताकत आने वाले समय में दिखाई देगी। इसे कहते हैं योग बल की दुनिया, पावन दुनिया। तो टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते। कितना शो है। इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य परिस्तान हो। अब यह तो टेम्परेरी पंप है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। माना फाउंटेन देखें ऐसे, माना म्यूजिकल फाउंटेन्स में है। कैसे कैसे बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है। यह है अल्पकाल का शो। ये अभी गया कि गया। इस पर अगर विचार सागर मंथन करोगे ना तो बहुत अच्छा विचार सागर मंथन होगा कि कैसे माया ने ऐसे मानव पंप बनाया है, आर्टिफिशियल स्वर्ग बनाया। भगवान आया तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाता हूं। माया ने कहा पहले मैं बना के देती हूँ। तो मनुष्य की बुद्धि इतनी ऐसी हो गई तमो प्रधानता के कारण, उसने अपनी जितनी भी वो थी सारी क्षमता लगा दी। हम भगवान भी था तो कुछ भी करेंगे तो फल तो मिलेगा ही ना। आप कर्म करेंगे ऐसे तो फल तो मिलेगा ही। परमात्मा के कर्म का फल तो देता ही है। तो ऐसे आर्टिफिशियल सारा शो बन गया,
अभी भी देखो कहीं पर ऐसा होता है, कुछ भी क्रिएट करना हो एक ही दिन में क्रिएट कर देते हैं, मिनट मोटर के द्वारा। बहुत इजी प्रोसेस है, और सबके दिमाग भी ऐसे बहुत तेज चलने लग गए। तो ये है माया का फॉर्म। तो अगर आप विचार सागर मंथन करोगे ना तो बहुत मजा आएगा कि ये कैसे माया ने 100 वर्षों के अंदर आपको अपना स्वर्ग दिखा दिया, क्योंकि भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग लेके आया हूं। तो स्वर्ग जैसी पहले तो कोई चीज थी ही नहीं यहाँ पे, ऐसी कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं थी। फिर जब देखा कि अरे ये तो सब अपने पास ही है, क्या करना वो स्वर्ग, तो पुरुषार्थ सब धरा का धरा, जिसके लिए पुकारते थे, इतना सब याद करते थे, वो सब। बात समझ में आई? तो ये है अल्पकाल का शो, ये अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहां से शांति मिलेगी। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ करो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की कोई बात हो ही नहीं सकती। यह है ही दुख धाम, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अब तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है, हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहां है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़े ही है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं हे राम, अब आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉडफादर। वे आते भी भारत में हैं, परंतु यह कोई समझते ही नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सत्युग में कैसे होगी। परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। ये तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ, सत्युग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कह देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर भी समझाना है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया, यह दुनिया नहीं जानते। ये नहीं जानते ना, सिर्फ कहते हैं ये सत्युग के मालिक थे, उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। समझे? अगर गरीब पंचायत का कोई मुखिया होगा, उसको भी उतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं, पता है कहां कहां रहते हैं। वो कहां रहते हैं, वो जो रेल की पटरियां नहीं होती हैं, है ना, ट्रेन जा रही होती है और उन्होंने अपना वहीं पे सब कुछ किया होता है। कहीं तो ऐसे होते हैं वहीं पर वो दुकान लगाते हैं, जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है दुकान हटाते हैं। कैसे कैसे स्थानों पर वो रहते हैं, माने ऐसे वो चौल सब बना देते हैं, वो उसी में 15-20 ऐसे झोपड़ियां सी होती हैं, वहां पे रहते हैं सारे इकट्ठे। वहां पे कितने सारे लोग होते हैं। ऐसे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से तो अलग होती हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बनाए होते हैं, कैसे माना रहते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं।
हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी उच्च पद पा ना सके। जो गरीब हैं वे साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वे तो अनपढ़ हैं। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है? जानते हो? बुद्धि में रहना चाहिए, ये जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वे कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहां तीर्थ वहां धर्मशालाएं नहीं हो तो कहां रहें? इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं, धंधे के लिए नहीं बनाते, क्योंकि तीर्थ होते हैं तो वहां पे धर्मशालाएं बना देते, नहीं तो कोई जाके वहां पे कहां से रहेगा। तो ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें, धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है, तुम्हारे सेंटर जहां जहां है वे बड़े से बड़े तीर्थ है, जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, समझा? इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता ही नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, ये भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, बड़े प्रेम से मंदिर जाते हैं, वहां पे चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। परंतु वह तो पानी है। यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े ही बैठकर कथा सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे, और वे भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते इससे वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं विदाउट पासपोर्ट। अगर हिसाब किताब होगा, शरीर छूटा लंदन में हिसाब किताब है अब, तो वहां झट चली जाएगी आत्मा, इतने तेज रॉकेट है, झट उड़ जाएगी। तो आत्मा को पंख मिले योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्तिधाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहां ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई ये गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं, आत्मा से ज्यादा तीखी कोई चीज नहीं है। इतनी स्पीड है आत्मा में उड़ने में, ना एक सेकंड नहीं लगता। यहां से आत्मा गई लंदन, वहां है उसका हिसाब किताब। तो इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहां का कहां पहुंचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नहीं, दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी, वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे।
तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गए हुए हैं। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते ही नहीं। अब कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? कौन कराते हैं? शिव बाबा। अब विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वे पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे, तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो। मामे कम याद करो, बहुत सहज है। अब भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में नूंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स है सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष कोई को नहीं मिलता है, कोई नहीं पाते। मोक्ष जैसी कोई चीज ऐसी वाली नहीं है। सन्यासी लोग कहते हम लीन हो जाते हैं, तो बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा, वही चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले ना सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पति से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। अब सत्यु में दुख का नाम और निशान नहीं रहता, तो बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे ही ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। अब सत्युग त्रेता है सुखधाम, फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां हैं। अब जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है। इससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है तो बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप टीचर तीनों है, टीचर गुरु तीनों है। एक ही बाप टीचर गुरु तीनों है। यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह वेद की पढ़ाई है, इससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो, तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वह पतित पावन है, तो कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबरवार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको यह बताते हो। तो बाप को याद करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। इस पुरानी दुनिया से इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुखधाम को याद करना है। शांति धाम सुखधाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है।
इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुखधाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। आज का वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मान चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मान चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मान चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। तो ताज प्योरिटी का, ताज जिम्मेवारी का, ताज प्योरिटी और जिम्मेवारी का, तख्त अकाल तख्त और बाप दादा का दिल तख्त। तो जब डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तब नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं तो उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। जो ताज और तख्त छोड़ देते हैं, माना कोई अगर सीट से ही उतर जाएगा तो कौन उसका ऑर्डर मानेगा? है दुनिया में ऐसा? अगर कोई सीट पे है तो सब उसका जी हजूर करेंगे। अगर कोई सीट पर ही सेट नहीं है तो फिर कौन उसका ऑर्डर मानेगा? आज का स्लोगन, कमजोर संकल्प ही, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। माना जहां पे प्रसन्न रहना चाहिए वहां पे क्वेश्चन उठने लगते हैं। चित्त में प्रश्न ही प्रश्न हो जाते हैं। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। ओम शांति।